नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। गांव के लोग कहते थे कि हर गुरुवार की रात एक बूढ़ा आदमी स्टेशन पर खड़ा होता है, अपने पुराने सूती कपड़ों में, जैसे वह समय से परे हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और गहरी उदासी थी, जो देखे बिना समझी नहीं जा सकती थी। उसका नाम था रामनाथ, और वह हर गुरुवार को उसी पुराने धूसर ट्रेन में चढ़ता था जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। गांव के लोगों का कहना था कि यह ट्रेन किसी और दुनिया की ओर जाती थी, और वह आदमी हर बार उसी ट्रेन का हिस्सा बनता था, जिसका कोई लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का, विजय, जो हमेशा से इस रहस्य के बारे में जानने के लिए व्याकुल था, उसे देखता हुआ उसकी राह पर निकल पड़ा। विजय ने देखा कि रामनाथ स्टेशन के एक कोने में खड़ा होकर उस पुरानी ट्रेन को देखता था, जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो। विजय ने मन में ठान लिया कि वह इस ट्रेन की कहानी जानकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो। वह शाम थी जब विजय ने ट्रेन स्टेशन पर रामनाथ को फिर से देखा। विजय ने इस बार सोच लिया कि वह उस ट्रेन में चढ़ेगा और देखेगा कि आखिर क्या सच है। वह छुपकर उसकी राह पर चल पड़ा। जैसे ही रामनाथ उस ट्रेन की ओर बढ़ा, विजय उसके पीछे हो लिया। विजय ने देखा ट्रेन बिल्कुल वैसी थी जैसी लोगों ने उसके बारे में बताई थी, पुरानी, मटमैली और बिल्कुल खामोश। विजय ने महसूस किया कि ट्रेन की ध्वनि में भी कुछ अजीब था, जैसे ये किसी और जगह से आ रही हो। जब रामनाथ ट्रेन के अंदर चढ़ा, विजय ने भी कदम बढ़ाया और ट्रेन में दाखिल हो गया। लेकिन अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा बहुत गंदा और धूसर था, और उसमें कोई यात्री नहीं था सिवाय रामनाथ के। विजय को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। ट्रेन के भीतर अंधेरा सा था और हवा में एक घुटन सी छाई हुई थी, जैसे यहाँ कुछ गलत हो। विजय के कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने अपना साहस जुटाया और ट्रेन में और अंदर की ओर बढ़ा। तभी अचानक ट्रेन के दरवाजे से एक आवाज आई, जैसे कोई कंटीली झाड़ियां ट्रेन के नीचे रगड़ रही हो। विजय घबराया नहीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, उसे लगा कि वह धीरे धीरे अपनी गति खोने लगी है, जैसे वह कहीं और जा रही हो। विजय ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। ट्रेन का माहौल और भी डरावना हो गया। जैसे ही विजय ने अपनी जगह बदलने की कोशिश की, अचानक ट्रेन के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। कोई धीमी आवाज में बड़बड़ाता, जैसे कोई व्यक्ति उसकी दिशा में खड़ा हो और उसे देख रहा हो। विजय ने मुंह घुमाकर देखा तो उसे रामनाथ कहीं नजर नहीं आया। विजय का दिल अब तेजी से धड़क रहा था और उसका मन डर से भर चुका था। अचानक ट्रेन की लाइटें पूरी तरह से बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब विजय को समझ में आने लगा था कि यह ट्रेन किसी और दुनिया की ओर जाती है, और वह भी अब इसके भीतर फंस चुका था। विजय ने डरते हुए ट्रेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा किसी दीवार की तरह जाम हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह समझ चुका था कि अब वह भी उसी ट्रेन के यात्री बन चुका था, जिनकी कोई वापसी नहीं थी। तभी अचानक ट्रेन की धुंधली सी खिड़की से एक चेहरा दिखाई दिया। वह वही बूढ़ा आदमी, रामनाथ। उसकी आंखों में वही खामोशी और डर था, जैसे वह भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता था। विजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ की आंखों में जो डर था वह विजय के दिल में भी समा गया। रामनाथ ने बस इतना कहा, यह ट्रेन तुम्हारा रास्ता नहीं, तुम्हारा अंत है। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा और घना हो गया। ट्रेन की गति अब और बढ़ने लगी थी, और बाहर किसी भयंकर तूफान की आवाजें आ रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब उसका शरीर कांप रहा था और उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। अचानक ट्रेन की खिड़की से एक और आवाज आई, और विजय ने देखा कि बाहर एक विशाल काले बादल से घिरी हुई धरती की कोई आकृति सामने आ रही थी। विजय ने घबराकर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। अब विजय ने पूरी तरह से समझ लिया था कि वह ट्रेन नरक की ओर जा रही थी और इस यात्रा से कोई भी वापस नहीं आ सकता था।
ट्रेन की बत्तियां फिर से जलने लगीं और विजय को महसूस हुआ कि वह उसी जगह खड़ा था जहां रामनाथ खड़ा था। दोनों की आंखों में अब एक ही डर और खामोशी थी और ट्रेन अपनी यात्रा को जारी रखे हुए थी। लेकिन अब वह भी इस अंधेरे दुनिया में खो चुका था। क्या विजय कभी वापस आएगा? क्या वह रामनाथ की तरह उसी नरक के यात्री के रूप में समा जाएगा? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ट्रेन न केवल वक्त के नियमों से परे थी, बल्कि वह किसी अन्य दुनिया का हिस्सा थी जहां से कोई लौटकर नहीं आ सकता था।